Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Here we are again with our new topic from the chapter Mineral and Energy Resources. बेटा पिछली क्लास में हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि कोल डिफरेंट टाइप का कैसे हो सकता है, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसके डिपॉजिट्स हमारी इंडिया कंट्री में प्रेजेंट है। तो एक बार हम उन सारी चीज़ों को 5 मिनट्स में रिवाइज करेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ पे हमने कुछ ट्रिक्स भी बनाई थी और उसके बाद हम आगे चलेंगे बेटा। उसके बाद हम आगे चलेंगे कहाँ पे, जो ट्रिक्स वगैरह के बाद कि हमारा जो अगला जो कन्वेंशनल एनर्जी का रिसोर्स जो बचता है पेट्रोलियम, हम उसको क्लियर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार उस क्लास को कंप्लीट करते हैं बेटा। जो हमारी पहले वाली क्लास थी उसके जो हमने देखिए, अगर हम रिवीजन करें बेटा लास्ट वाली क्लास का, तो रिवीजन के बाद हम क्या देखेंगे। सबसे पहली बात तो हमने जो कोल के टाइप्स पढ़े थे बेटा, वो कौन कौन से टाइप थे। सबसे पहली बात हमने कौन सा पढ़ा था, जो अच्छी क्वालिटी का होता है बेटा, वो होता है एंथ्रेसाइड साइट एंथ्रेसाइट होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, बिटुनमस होता है। थर्ड क्या आता है बेटा, आपका पीट आता है। और पीट और लिग्नाइट का आप एक ही ले लीजिए, बस एक फर्क है इसमें। लिग्नाइट को बेटा ये किस कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है और ब्राउन कलर के कारण इसको लिग्नाइट भी बोलते हैं। ब्राउन कलर का कोयल होता है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है बेटा, जो स्वैम्प्स वगैरह है ना, वो स्वैम्प्स वगैरह के उनके नीचे कंप्रेशन से, स्वैम्प वगैरह के कंप्रेशन से इसकी क्या हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। तो अब हमने जैसे कोल के टाइप थे, तो उसमें जो मेन चीज पढ़नी थी वो हमें पढ़नी थी कि कार्बन का कंटेंट कितना होता है किस कोयल में। कार्बन के कंटेंट के साथ उसके बाद था डिग्री। किस चीज की डिग्री थी बेटा, वो कंप्रेशन की डिग्री थी। कंप्रेशन की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन के अलावा, अब डिग्री ऑफ कंप्रेशन हो गया था, डिग्री ऑफ कंप्रेशन के साथ साथ अब हमने उसमें देखना था मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर का कंटेंट कितना है। मॉइस्चर का कंटेंट उसके अंदर क्या होता है। स्मोक के बारे में देखना था, स्मोक वो कितना प्रोड्यूस करता है। और उसमें जो बर्निंग की डिग्री है, डिग्री ऑफ बर्निंग वो कितनी ज्यादा है, और डिग्री ऑफ बर्निंग के बारे में भी हमें देखना था। देखिए, एंथ्रेसाइड को अगर बोले तो ये हमारा बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो ये हमारा क्या होता है, वेरी गुड क्वालिटी का होता है। और ये हमारे नोट नहीं, ये हमारे लिमिटेड गुड होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, नॉट ए गुड क्वालिटी के, उनको हम बोलते हैं पीट और लिग्नाइट को नॉट ए गुड क्वालिटी के होते हैं। तो देखिए, कार्बन कंटेंट जो होता है इसके अंदर क्या होता है बेटा, वेरी हाई होता है। इसमें कंटेंट सबके मुकाबले में सबसे ज्यादा होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, हाई होता है। और इन दोनों के अंदर क्या होता है, कार्बन का कंटेंट लो होता है। डिग्री ऑफ कंप्रेशन भी इसमें क्या होती है बेटा, वेरी हाई होती है। और इसमें क्या होती है, इसमें भी हाई होती है। और इसमें क्या होती है, एज कम्पेयर टू अदर टू विल बी लो होती है। मॉइस्चर का कंटेंट अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, वेरी लो होता है। क्या होता है, वेरी लो होता है। और इसके अंदर क्या होता है, लो होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, हाई होता है। तो इसका मतलब लो है, तो स्मोक भी इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। और इसके अंदर भी क्या होता है, लो होता है। इसमें स्मोक क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, हमारा हाई प्रोड्यूस होता है। डिग्री ऑफ बर्निंग में सबसे ज्यादा वेरी हाई होती है डिग्री, इसमें बर्निंग अच्छे तरीके से बर्न करते हैं सारा का सारा। इसमें भी क्या होता है बेटा, हाई होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, बर्निंग इनकी बिल्कुल लो होती है। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग हमने किसको डिवाइड कर दिया था बेटा, कोल को डिवाइड कर दिया था। कोल के टाइप्स थे बेटा जो हमारे पास, नंबर 1 टाइप का आता है, ये नंबर 2 टाइप का आता है, और ये नंबर 3 टाइप का आता है। इसको बोलते हैं फ्लूएड। और जो लिग्नाइट कोयल, इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट वो क्या थे, जो लिग्नाइट हमारा कोयल होता है बेटा, ये नवेली है, कोई एरिया है बेटा, कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो इसका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी जनरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करने के लिए। अब उसके बाद ये हमारे हो गए बेटा 4 तरह के कोयल, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट कोयल। और उसके अंदर हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा, कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ कंप्रेशन, मॉइस्चर का कंटेंट, स्मोक के बारे में और डिग्री ऑफ बर्निंग के बारे में। अब उसके बाद मैं आपको इतना बता दूं, कोल की जो फॉर्मेशन हुई है बेटा, फॉर्मेशन क्या हुई है कि जब हमारे जो वेजिटेशन थी ना, जो हमारी वेजिटेशन थी बेटा, वो ब्यूरिड होगी। वो किसके नीचे, ब्यूरिड होगी। और वेरी किसके कारण, हाई कंप्रेशन के कारण और टेम्परेचर के कारण वो हमारी वेजिटेशन किस में कन्वर्ट होगी बेटा, कोल में
कन्वर्ट होगी, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, कोल के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं हमारी जो वेजिटेशन की जो हमारी बीड होगी वो हाई कंप्रेशन के कारण किसमें, कोल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हमारे में कुछ ऐसे भी है जो कम प्रेशर पे, कम नीचे दबे हुए, कम प्रेशर तो पीट और लिग्नाइट कोयल भी आ जाते हैं। अब उसके बाद दो जगह हैं जहाँ पे मिलती हैं, एक तो हमारी आती है गोंडवाना लैंड थी बेटा जो हमने पढ़ा था, और एक हमने सेकंड जो पढ़ी थी वो थी टेरिटरी। अगर इसकी बात करें हम बेटा तो ये थी 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और अगर हम इसके गोंडवाना लैंड की बात करेंगे बेटा तो एक गोंडवाना लैंड थी जो थी कितनी थी बेटा, 200 मिलियन ईयर ओल्ड थी बेटा। कितनी थी, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड थी हमारी जो कौन सी थी बेटा, गोंडवाना। और हमने दो ट्रिक पढ़ी थी। अब हमारी जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जो हमारी होती कोयले की किस पार्ट में होती, तो इसके लिए हमने दो ट्रिक्स को तैयार किया था। एक तो रानी ने सिंगर कर बकरे को झाड़ दिया, एक तो ये था। और एक महानदी की गोद में वर्धा का सन है। ये दो ट्रिक हमने पढ़ी थी बेटा, जिसमें रानी से हमने क्या पढ़ा था, रानी से हमने पढ़ा था रानीगंज, सिंह से पढ़ा था सिंगरपुरा, बकरे से पढ़ा था हमने बोकारो, और झाड़ से हमने पढ़ा था झरिया। ये हमारे कुछ एरिया थे, झरिया, बोकारो, सिंगरवा, और क्या थे बेटा, रानीगंज थे। ये हमारे कुछ इलाके थे जो किससे रिलेटेड थे बेटा, ये हमारे इलाके रिलेटेड थे बेटा हमारे फॉर्मेशन से। और महानदी से कौन सी नदी थी, यहाँ पे नदी थी महानदी की वैलीज में, महानदी में। गोद से क्या थी बेटा, गोदावरी थी। और वर्धा से कौन सी नदी, वर्धा ही नदी थी। और सन से कौन सी थी, सोन नदी थी, सोन रिवर थी। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, नंबर 1 पे क्या आया है, अगर हम बात करते हैं तो क्या आया बेटा, रानीगंज आया है। क्या है, रानीगंज आया है। नंबर 2 अगर हम बात करें रानीगंज से अलावा कौन सा आया बेटा, सिंगरवा, क्या आया, बोकारो। जो मेन इंपॉर्टेंट था वो क्या था, बोकारो था। और नंबर 3 पे क्या था बेटा, झरिया था। और इसके अलावा भी थे जो आप वीडियो से याद कर सके। तो ट्रिक के लिए मेन हमने अपने इनको याद करवा दिए। और नदियों में क्या थी बेटा, एक तो आपकी पहले वाली क्या थी, महानदी थी। सेकंड में क्या थी बेटा, महानदी के बाद आपकी थी गोदावरी, गोद से जो बनती है। गोदावरी के बाद क्या थी आपकी, वर्धा थी। और वर्धा के बाद आपकी कौन सी थी, सोन रिवर थी। तो ये वैलीज है बेटा, यहाँ वैलीज में आपको मिलता है, और ये एरिया है बेटा जिन एरिया में आपको मिलता है। तो ये थे हमारे कोयल से रिलेटेड जो हमें रिवीजन करना था कि कौन सा कोयल किस तरीके का होता है और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बिटुइनमस कैसा होता है, पीट और लिग्नाइट कैसा होता है, और ब्राउन कलर कौन से कोयल का होता है, लिग्नाइट कलर का होता है। और ये 5 चीजें, कार्बन कंटेंट कितना है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन कितनी है, मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, स्मोक कितना है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ बर्निंग कितनी है। तो इन सब में क्या होती है, वेरी हाई होती है कंटेंट की। दूसरी कंप्रेशन भी हाई होता है, लेकिन मॉइस्चर लो होता है तो स्मोक भी क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ बर्निंग वेरी हाई होती है। और वेरी गुड है, ये क्या होता है, हाई हाई। और लेकिन ये क्या होता है, लो और लो ही हाई। इनमें क्या होता है, कार्बन का कंटेंट क्या होता है, लो होता है। डिग्री ऑफ कंप्रेशन भी क्या होती है, लो होती है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, हाई होता है। और स्मोक भी क्या होता है, हाई होता है। और डिग्री ऑफ बर्निंग क्या होती है, लो होती है। और हमारी जो दो टिक थी, रानी ने सिंगर कर बकरे को झाड़ दिया, रानी से रानीगंज, सिंगर से सिंगरवा, और बकरे से बोकारो, और झरिया से झरिया, और महानदी से महानदी, गोद से गोद, वर्धा से वर्धा, और सोन से सोन। ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी बेटा, जिसके द्वारा हम मिला के याद कर सकते हैं, द एरिया वेयर आर अवर कोयल इज टू बी फाउंड। और ये हमारे जो मेन हमारे, और वैलीज किस किस की थी, महानदी की, गोदावरी की, और उसके साथ वर्धा की और सोन रिवर की। और दो लैंड्स में मिलता है, एक तो गोंडवाना लैंड है जो कि 200 मिलियन ईयर ओल्ड है, और एक है टेरिटरी। तो इस तरीके से हमने अपने कोयल को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, एक मिनट, कोल तो आपका हो चुका है बेटा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे बेटा, कोल के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, हाँ, और असम और नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश, ये आप कर लीजिए बेटा। उसके बाद आता है हमारा पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या आता है बेटा, अब पेट्रोलियम जो आया है हमारा वो कैसे आया, इसके बारे में एक छोटी सी बात समझ लीजिए। जो डेड एंड डिकेइंग
dead and decaying animals buried under the ocean, and due to degree of compression and degree of टेम्परेचर, डिग्री ऑफ किसका बेटा, टेम्परेचर का, दीज डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स हैं, लेकिन कौन से हैं बेटा, डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल से नहीं होता बेटा, पेट्रोलियम के जो ये होते हैं ना, पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया या फिर यहाँ पे केरोसिन हो गया, या पेट्रोलियम के ऊपर जो मिलती है वो कौन सी मिलती है बेटा, आपकी नेचुरल गैस हो गई, या फिर आपकी सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब पार्ट किसका होता है बेटा, पेट्रोलियम का होता है। तो पेट्रोलियम को क्या होता है बेटा, पेट्रोलियम दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्यूरिफाइड और एक होता है नॉन प्यूरिफाइड। देखो जो नॉन प्यूरिफाइड होता है बेटा उसको तो सीधे बोला जाता है पेट्रोलियम, क्या बोला जाता है बेटा, पेट्रोलियम बोला जाता है। और जो प्यूरिफाइड होता है तो उसी से हमारे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, हमारा केरोसिन निकलता है और हमारी नेचुरल गैस भी निकलती है। तो ये चक्कर था पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम जो था बेटा वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स जो थे हमारे, वो ब्यूरिड हो गए अंडर द ओशन ड्यू टू द डिग्री ऑफ कंप्रेशन के कारण एंड डिग्री ऑफ टेम्परेचर के कारण, एंड एनिमल्स आर कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम, डेड एंड डिकेइंग मैटर में पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। इसमें क्या था, सीएनजी आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, केरोसिन आ गया और नेचुरल गैस आ गया बेटा। तो ये हमारे कुछ मेन ऑप्शंस थे बेटा जो हमारे डेड और डिकेइंग एनिमल्स थे। तो अब इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो ये था पेट्रोलियम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो अब उसके बाद चलते हैं आगे। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, और इसका एक दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम है मिनरल ऑयल, इज द नेक्स्ट मेजर सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। तो इसका जो सबसे पहले नाम जो आता है वो किसका आता है बेटा, कोल का आता है। और सेकंड नाम किसका आता है, या तो आप उसको क्या बोल सकते हो, पेट्रोलियम बोल सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो मिनरल ऑयल, उसको क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल बोलते हैं। उसका आता है ये हमारा सेकंड मेजर सोर्स है बेटा, सेकंड मेजर सोर्स है बेटा, किसके बाद, आफ्टर कोल के बाद। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट, एक तो ये सबसे पहले इसके बारे में जो बातें हम साइड में लिखते रहेंगे, फ्यूल प्रोवाइड करवाता किस चीज के लिए, हीट के लिए, जिससे हमें हीट एनर्जी मिलती है, और हीट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लाइटिंग लुब्रिकेंट्स, और क्या बेटा, लाइटिंग के लिए लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, जैसे लुब्रिकेंट्स जो होते हैं बेटा, जो लुब्रिकेंट्स के बारे में देखिए पहले, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, देखो अगर फ्रिक्शन जब अगर आपका ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपकी एनर्जी भी क्या लगेगी बेटा, ज्यादा कंज्यूम होगी। अगर आपका फ्रिक्शन कम होगा तो आपकी एनर्जी जो कंज्यूम करेगी मशीन वो भी कम करेगी। और इसके लिए जो आप इस्तेमाल करते हो, क्या इस्तेमाल करते हो, ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करते हो। तो ये हमें फ्रिक्शन वगैरह का जो ग्रीस भी है किससे प्रोड्यूस किया जाता है बेटा, हमारा पेट्रोलियम से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे वैसलीन होती है बेटा, वैसलीन के बारे में आपने सुना होगा, वो भी किससे बनी होती है बेटा, पेट्रोलियम से, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ये सारे के सारे। दीज आर जो केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोल दैट आर नोन एज पेट्रोकेमिकल, उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो क्योंकि देखो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी साइकिल को चलाते हैं और उस पर आप एक बार ब्रेक लगा दीजिए थोड़े से, तो आपकी पावर क्या लगती है, ज्यादा लगती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसीलिए जो साइकिल की चेन वगैरह होती है बेटा, उसमें भी क्या डाला जाता है, क्योंकि जब भी कोई दो चीजें आपस में ना रगड़ मारती हैं, रगड़ती हैं, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के साथ सरफेस में, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे फ्रिक्शन पैदा होता है। और फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता है तो आपकी एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखो फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनीथिंग, बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री,
फ्रिक्शन फ्री का मतलब है जीरो फ्रिक्शन आ सके, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, लेकिन हम जो है बेटा, हम अपने फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, हम रिड्यूस कर सकते हैं। और उस रिड्यूस करने में किसके, जो पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा जो पावर है ना बेटा, वो क्या लगे बेटा, कम लगे। तो अब देखो, हम जैसे सरफेस के ऊपर चलते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम किसी भी फर्श के ऊपर चलते हैं या किसी भी कहीं पे हम जैसे चलते हैं ना, तो उसमें हमारा क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, और उस फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं। कई बार आपने देखा हो, कई बार सरफेस पे अगर सोपी वाटर होता है, ऐसा वाटर जो सोप से, उसके अंदर सोप है या कोई डिटर्जेंट लगा हुआ है, तो आप फिसलना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है बेटा, इसका मेन रीजन यही होता है कि वो सरफेस उसका फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है, लेकिन वो टोटली फ्रिक्शन फ्री नहीं हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो टोटली फ्रिक्शन फ्री नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। और जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, उस मटेरियल का नाम क्या है बेटा, ग्रीस नाम होता है बेटा। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो हमें समझ में आ गया बेटा ये बात कि इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट। तो एक तो जो जो चीजें इससे मिलती हैं, एक तो फ्यूल मिलता है, और एक इससे लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, और एक रॉ मटेरियल मिलता है, और रॉ मटेरियल मिलता है बेटा, ये हमें सब किससे मिलते हैं, पेट्रोल से। फ्यूल के रूप में तो जैसे आपको पेट्रोल मिल गया, या डीजल मिल गया, या फिर केरोसिन मिल गया, ये तो फ्यूल है आपके सारे के सारे। या फिर नेचुरल गैस होगी बेटा, या फिर आपकी एलपीजी होगी। या फिर लुब्रिकेंट्स के रूप में आपको क्या मिलता है, जैसे ग्रीस हो गया बेटा, ग्रीस का इस्तेमाल भी कर देते हैं, और दूसरा कोई ऑयल होता है उस ऑयल का इस्तेमाल भी कर देते हैं। और रॉ मटेरियल के रूप में जैसे वैसलीन वगैरह होगी, वैसलीन, या फिर कुछ पेट्रोकेमिकल्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उन पेट्रोकेमिकल्स के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। सो पेट्रोलियम फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग लुब्रिकेंट्स फॉर द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल के लिए आपका इस्तेमाल होता है फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किसका इस्तेमाल होता है बेटा, पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल हमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, नेचुरल गैस होगी, ये सब चीजें कहाँ से मिलती है, हमें पेट्रोल से मिलती हैं। और लुब्रिकेंट जो हो गया बेटा, ग्रीस ऑयल हो गया या रॉ मटेरियल हो गया, ये हमें कहाँ से मिलता है, वैसलीन और पेट्रोकेमिकल से मिलता है। आगे चलिए, पेट्रोल डिफाइंड एज द नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, रिफाइनरीज एक्ट एज ए। अब जो पेट्रोल, जो हमें पेट्रोलियम की रिफाइनरीज है ना, इसीलिए मैं देखो एक साथ लिख रहा हूँ ताकि सब चीजें आप एक साथ समझ पाए। ये रिफाइनरीज नोडल इंडस्ट्री होती हैं, क्या होती हैं, नोडल इंडस्ट्री होती हैं। नोडल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, दोज इंडस्ट्री अराउंड विच अदर पेरिफेरल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से विच इज द विच प्ले विच प्ले ए वाइटल रोल, जो क्या प्ले करे बेटा, एक बिल्कुल वाइटल रोल प्ले करे टू डेवलप द अनदर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री को, अनदर इंडस्ट्री को क्या करने में बेटा, उस दूसरी इंडस्ट्री को डेवलप करने में एक वाइटल रोल प्ले करें, दैट इज कोल्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। और ये नोडल इंडस्ट्री है किसकी बेटा, ये सिंथेटिक टेक्सटाइल की, फर्टिलाइज की। देखो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए ये जरूरी है बेटा, या आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज आ गई, या इससे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई। सिंथेटिक में कौन सी है, सिंथेटिक टेक्सटाइल है नंबर वन। नंबर टू कौन सी बेटा, फर्टिलाइजर आ गई बेटा, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री आ गई। और नंबर थ्री में कौन सी आ गई, केमिकल आ गई बेटा। केमिकल में कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनके नोडल के रूप में कौन काम करता है बेटा, हमारा पेट्रोल काम करता है। These peripheral industries manufacturing the good required by the nodal industry, तो ये ऐसे इंडस्ट्रीज को, these peripheral industries ऐसी गुड्स को रिक्वायर करती हैं जो दूसरी, देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ बड़े अच्छे से।
एक मिनट रुकिए, एक बार इसको इनके नोटेशंस को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, देखो ये पेरिफेरल इंडस्ट्रीज हैं बेटा, वो गुड्स रिक्वायर्ड करते हैं जो नोडल इंडस्ट्रीज को चाहिए बेटा। तो कहने का मतलब ये प्रोड्यूस करती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? जैसे एक कंपनी है बेटा, उस कंपनी ने किसी गुड्स का निर्माण किया, अब उस कंपनी के लिए तो वो फाइनल है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो उसके बाद कोई अनदर कंपनी है, वहां पे ये इंटरमीडिएट गुड्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा? फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हमारी जो अदर एरियल इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चर करती है बेटा किसके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द नोडल इंडस्ट्रीज के लिए, इसके लिए नोडल इंडस्ट्रीज के लिए। फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड नोडल इंडस्ट्री हो जाती है बेटा। तो क्या इस प्रोड्यूस करती है बेटा? ये आपकी प्रोड्यूस करती है क्या चीजें कि जिससे आपकी ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं? दूसरी चीजों की इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस करती है, ताकि इनका इस्तेमाल आप किस में कर सकें? दूसरी इंडस्ट्रीज में कर सकें। पेट्रोलियम इज एन नोडल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या बोल रहा है ये? पेट्रोलियम एक नोडल इंडस्ट्री है बिकॉज इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट, लाइटिंग, lubricants for machinery, raw material for number of manufacturing industry like synthetic textile, fertilizer है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ए नोडल इंडस्ट्री। क्या करता है? नोडल इंडस्ट्री। तो आप आंसर में क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में? बिकॉज इट प्रोड्यूस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द अदर इंडस्ट्रीज like heat, fuel for heat, lubricants for machines। अब लुब्रिकेंट तो जितनी भी मशीन्स प्रेजेंट है बेटा आपकी इंडस्ट्रीज में, अब आप सोच सकते हो मशीन्स तो सब इंडस्ट्रीज में ना, आप एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री लीजिए तो सबको लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी को लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करने का एक इंडस्ट्री काम करती है, दैट इज पेट्रोकेमिकल, जो पेट्रोल होता है बेटा और मशीनरी के लिए। और रॉ मटेरियल बेटा तीसरा क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री होगी जो सिंथेटिक टेक्सटाइल है, या फिर फर्टिलाइज की इंडस्ट्री होगी जो फर्टिलाइजर है, या फिर आपकी न्यूमरस केमिकल, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज होगी, उन सब के लिए क्या प्रोड्यूस करता है? आपका ये सारा केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कॉल्ड एज ए नोडल इंडस्ट्रीज। को हम क्या बोलते हैं बेटा? नोडल, जो प्रोवाइड करती है। मैंने आपको नोडल के बारे में बता दिया ना कि नोडल इंडस्ट्री आर दो इंडस्ट्री अराउंड विच आर अदर पेरिफेरल इंडस्ट्री डेवलप कर पाए। तो नोडल इसलिए है क्योंकि अगर ये आपकी पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है, ये आपकी पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री है, पेट्रोल, तो इसकी वजह से जो दूसरी है ना पेरिफेरियल है, जैसे इंडस्ट्री नंबर 1 है, ये इंडस्ट्री नंबर 2 है, ये इंडस्ट्री नंबर 3 है, ये इंडस्ट्री नंबर 4 है। तो पीसी की वजह से जब I1, I2, I3 एंड I4 ऑल सारी की सारी डेवलप कर पाए, डेवलप हो जाएं, तो इसीलिए पीसी इज कॉल्ड है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हम नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। नोडल इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये सब चीजों के लिए क्या काम करती है? उनकी डेवलपमेंट का काम करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये हमारी कैसी इंडस्ट्री है? नोडल इंडस्ट्री। एक मिनट बेटा, गलती से दूसरा, ये हमारा दूसरा हो गया बेटा। तो मैं एक बार दोबारा स्टार्ट करता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ये हमारी कौन सी है? पेट्रोकेमिकल है। तो यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। तो 1 मिनट मेरे से ना कुछ दूसरी की आपकी प्रेस हो गई थी, तो ये हम अब दोबारा देख देते हैं। पेट्रोलियम हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? पेट्रोलियम हमने पढ़ा था, हाँ इसे आगे। तो हमने पेट्रोलियम क्या पढ़ा था? सोर्स है। हाँ यहाँ देखिए,
तो ये क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, नोडल इंडस्ट्रीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब दूसरी चीज देखिए, मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑक्यूरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स। बेटा ध्यान रखना बेटा, दो चीजें इसने बोली है यहाँ पे जिसके ऊपर हमें जोर देना है बेटा। एक मिनट रुकिए, एक बार इंकेंटेशन इसमें लगा लेते हैं। ये तो क्या है, एंटीक्लाइंस। एक तो वर्ड आया बेटा क्या आपका, एंटीक्लाइंस नाम का वर्ड आया है, एक आपका आया है फॉल्ट ट्रैप्स। ये हमारी कुछ इंडस्ट्रीज हैं बेटा। एक तो एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टेरिटरी एज। किसमें बेटा, देखो हमारे जो मोस्ट पेट्रोलियम ऑक्यूरेंसीज होते हैं इंडिया में आर एसोसिएटेड विद, सिर्फ आपकी दो से, एक तो आपका हो गया एंटीक्लाइन शिप हो गया और एक आपका हो गया फॉल्ट ट्रैप शिप हो गया। तो मोस्ट हमारे जो ऑक्यूरेंस है ना, मोस्ट हमारे जो पेट्रोलियम के ऑक्यूरेंस हैं वो हमारे अकरेंस is related to anticlines and related to the fold traps। दो चीजों से रिलेटेड होते हैं इन द रॉक फॉर्मेशन, और ये दोनों कहाँ पे होते हैं बेटा, ये हमारे रॉक फॉर्मेशन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, रॉक फॉर्मेशन। अब देखिए, ये गैस वेल आपको दिख रहा है और एंटीक्लाइंस आपको दिख रहा है, तो कहने का मतलब कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर, यहाँ से कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये आपके क्या है, एंटीक्लाइंस बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे गैस या फिर ऑयल मिलते हैं जो निचली, ये क्या हो गया बेटा, डाउनवर्ड एरिया हो गया ना। जैसे इंक्लाइन किसको बोलते हैं, जैसे कोई ऐसी स्लोप होती है ना, इस स्लोप को हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइन स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ से ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, लोएस्ट पॉइंट। और आप ऐसा लगा लीजिए, यहाँ पे आपको क्या, पेट्रोल और नेचुरल गैस मिलती है, यहाँ पे आपको पेट्रोल और क्या मिलती है, गैस वगैरह मिलती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तो एंटीक्लाइन से मिलते हैं रॉक फॉर्मेशन की, जैसे आपको रॉक दिखाई दे रही है ना, तो ये रॉक का ये अपर पार्ट है और इसका सारा का सारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे जाके यहाँ आपको गैस ऑयल मिलेगा, एंटीक्लाइंस हम इसको बोलते हैं। तो एक तो इसका ध्यान रखना है। और आगे क्या बोल रहा है बेटा, और ये क्या है, एंड फॉल्टी ट्रैप फॉर्मेशन ऑफ द टेरिटरी एज। ये भी ध्यान रखना बेटा, एक नया वर्ड यहाँ पे क्या आया है, एक आया है टेरिटरी एज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, टेरिटरी एज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टेरिटरी एज लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम जो करेंसीज हमारे हैं बेटा, स्पेसिफिक विद द एंटीक्लाइंस एंड द फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन में है जो हमारी वहां पे। इन रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स, ध्यान रखना जो हमारे फोल्डिंग रीजन है बेटा, जो हमारे कौन से रीजन है, फोल्डिंग के रीजन है हमारे, उसमें क्या मिलते हैं बेटा आपको, एंटीक्लाइंस, डोम्स, और यहाँ पे क्या मिलते हैं बेटा, एंटीक्लाइंस और डोम्स है बेटा। इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट, यहाँ पे ऑयल कहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है बेटा, क्रेस्ट में ट्रैप्ड हो जाता है ऑफ द अपफोल्ड। और एंटीक्लाइन वेयर, अब इनमें क्या होता है, जो हमारा पेट्रोलियम है ना, जो हमारा क्या पेट्रोलियम है, या फिर जिसको हम गैस ऑयल या मिनरल ऑयल बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये ट्रैप्ड हो जाता है। अब ट्रैप्ड कहाँ पे हो जाता है बेटा, जो अपफोल्ड की क्रेस्ट है ना, जो अपफोल्ड है, ऊपरी पार्ट है जो इसका अपर पार्ट है, अपफोल्ड की जो क्रेस्ट है नीचे, उसमें क्या हो जाता है बेटा, ये ट्रैप्ड हो जाता है, ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड में, क्रेस्ट में यहाँ पे हो जाता है। अब ध्यान हमने क्या दिया है, या तो एंटीक्लाइंस में, एंटीक्लाइंस डोम में कहाँ पे मिलता है, मैंने आपको एंटीक्लाइंस को एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपका क्या होता है बेटा, एंटीक्लाइंस होता है, ये हमारा कौन सा होता है, अपर पार्ट होता है, और ये हमारा कौन सा होता है बेटा, लोवेस्ट पार्ट होता है। और हमें जो लोवेस्ट पार्ट है ना, यहीं पे हमें क्या मिलता है, गैस लाइन मिलता है। और ये कुछ इंक्लिनेशन वाली शेप बनती है, इस तरीके वाली जो शेप होती है ना, इस तरीके, क्योंकि यहाँ से अगर कोई चीज आपकी आएगी तो कहाँ पे आएगी, सीधी डाउनवर्ड आएगी, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी बेटा, वो इकट्ठी। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका वाटर होगा, तो वाटर थोड़ा थोड़ा चलते 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 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये एंटीक्लाइंस में मिलता है जब बात किसकी आती है, पेट्रोलियम की बात आती है। अब आगे चलते हैं। द ऑयल बीरिंग लेयर इज ए पोरस लाइमस्टोन, या तो क्या होती है बेटा, लाइमस्टोन की होती है, सैंडस्टोन, थ्रू विच ऑयल में फ्लो, जिसमें से ऑयल क्या करता है, फ्लो करता है। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, मान ले कोई रॉक फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे कोई रॉक फॉर्मेशन है, और इसमें क्या होते हैं बेटा, छोटे 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 क्या होते हैं बेटा,
पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। और इनमें से क्या निकलता है आपका? जो पेट्रोल है बेटा, वो पेट्रोल आपका फ्लो करता है। पेट्रोल क्या करता है? आपको फ्लो। जैसे मान लिया मैंने कोई एक रोक दे दी और वो रोक पोरस नहीं है, सॉरी, क्या नहीं है? पोरस नहीं है। तो उसके बाद तो पेट्रोल यहीं पे जमा हो जाएगा, सारा का सारा यहीं पे जमा होना चाहिए। लेकिन उनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जिनमें से आपका पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल आपका फ्लो करता रहता है। पेट्रोल आपका क्या करता रहता है? फ्लो करता रहता है। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं जो ऑयल बेयरिंग लेयर होती है, पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन होती हैं। जैसे क्या होती है? ऑयल, जिनमें ऑयल मिलता है वो हमेशा कैसी मिलती है? इनमें से, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जिनमें से ऑयल मिलेगा बेटा, वो क्या मिलेंगे हमेशा? वो मिलेंगे ऑयल बेयरिंग लेयर। सबसे पहली बात है, इज ए पोरस लाइमस्टोन। सबसे पहली बात मैंने पोरस के बारे में आपको बता दिया, जिनमें से कोई मिल सकता है। जैसे पोरस क्या होती है? लाइमस्टोन। और क्या होती है बेटा? सैंडस्टोन। पोरस लाइमस्टोन और क्या होती है? सैंडस्टोन होती है। थ्रू विच ऑयल में फ्लो, और जिसमें से ऑयल क्या करता है? हमारा ऑयल हमारा क्या करता है? ऑयल में फ्लो, जिसमें से हमारा ऑयल क्या करता है? फ्लो करता है। तो ध्यान रखना, द ऑयल बेयरिंग लेयर इज ए पोरस लाइमस्टोन होती है और या सैंडस्टोन होती है, थ्रू विच ऑयल विच फ्ले, उसमें से ऑयल फ्ले करता है। जैसे देखो, यहाँ पे गैस और ऑयल है बेटा, यहाँ पे पोरस रॉक है, यहाँ पे गैस और क्या है बेटा? ऑयल है। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो हमें नेचुरल गैस मिलती है ना, नेचुरल गैस इज ऑलवेज फाउंड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें नहीं दी गई है कि यहाँ पे जो आपको गैस की फॉर्मेशन देख रहे हो ना, जो ऑयल होता है ना बेटा, ऑयल के ऊपर हमेशा क्या मिलती है? आपको गैस मिलती है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैस डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल से जो डेंसिटी होती है गैस की, वो क्या होती है बेटा? कम होती है। डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होती है? ज्यादा होती है। और डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है? कम होती है। दैट्स व्हाई गैस हमेशा कहाँ पे मिलती है? अपर पोर्शन ऑफ पेट्रोलियम में आपकी ये मिलती है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि कौन सी होती है पोरस लाइमस्टोन, और कौन सी होती है, या फिर हमारी कौन सी होती है? सैंडस्टोन होती है, जहाँ से हमें क्या मिलती है बेटा? ये सारी सारी चीजें आपको मिलती है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए, एक बार फिगर को समझ लेते हैं। ये आपकी जो ये है, ये आपकी सबसे अपर लेयर है, और ये आपकी क्या है? पोरस रॉक है। और ये क्या है? नॉन पोरस रॉक। और ये कौन सी? पोरस रॉक। तो पोरस रॉक में से यहाँ से पेट्रोल क्या करेगा बेटा? फ्लो करेगा और यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। अब जो नॉन पोरस है, अब इससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना, अब ये पोरस रॉक है बेटा, अब इससे ऊपर तो जा सकता है। अब यहाँ से, अब ये कौन सी? नॉन पोरस है, तो यहाँ से पेट्रोल ऊपर नहीं जा सकता ना, क्योंकि नॉन पोरस है। तो इनमें से पेट्रोल और ऑयल गैस कांट फ्लो, इसमें से फ्लो नहीं कर सकते। तो कहाँ से फॉलो करेंगे? पोरस रोक से। तो यहाँ पे पोरस रोक में क्या छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? छेद होते हैं, जिसको हम पोरस होते हैं। तो यहाँ से ऑयल कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये नॉन पोरस है। और यहाँ से आएगा, तो इस नॉन पोरस रोकिंग यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा हमारा? वो ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑयल और पेट्रोलियम क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। और हम यहाँ पर यहाँ से अपने पेट्रोल को निकाल लेते हैं। तो जब भी पेट्रोल की डिगिंग की जाती है, तो हमें बहुत सारी क्या मिलती है बेटा? हमें बहुत सारी पोरस रॉक भी मिलती है, और नॉन पोरस रॉक भी मिलती है, और पोरस भी मिलती है। तो हमें कहाँ मिलता है? हमेशा पोरस रॉक के ऊपर ही मिलता है, जहाँ पे हमें पेट्रोल मिलता है, क्योंकि यहाँ से फ्लो हमारा गैस, और ये भी हमारी कौन सी रॉक है बेटा? पोरस रॉक है। समझ में आ गया आपको बात यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। पोरस एंड नॉन पोरस, देखो क्या बोला है। पेट्रोलियम जो होता है वो कहाँ मिलता है? प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग। देखो, ना तो राइज होता है, और ना ही एंड नोर सिंकिंग, ना डूबता है। नो राइज, नाइदर राइज और नॉट सिंकिंग, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द नॉन पोरस लेयर्स।
अब इस प्रेशर के कारण से पानी बाहर आ सकता है। ये बाहर क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि बीच में कौन सी रॉक मिल जाती है इसको? नॉन पोरस रॉक मिल जाती है। ये पोरस और नॉन पोरस के बीच का पार्ट होता है। दैट्स वाई उससे ना तो हमारा पेट्रोल क्या हो सकता है, राइज हो सकता है, और ना क्या हो सकता है बेटा, सिंक हो सकता है। हमें खुद ही यहाँ पे बोरवेल के द्वारा जाना पड़ता है नेचुरल पेट्रोल को क्या करने के लिए, अपने पास लाने के लिए हमें खुद ही जाना पड़ता है। तो सो दैट ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम, तो यह ध्यान रखना है बेटा, ऑयल को कभी भी प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो अगर हमें कौन चीज रोकती है राइजिंग और सिंकिंग होने से? नॉन पोरस लेयर रोकती है। ये हमारा पेट्रोल के बारे में हमें एक और बात बता दी। पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन फोल्ड ट्रैप्स होते हैं बेटा। तो कहाँ पे? तो ट्रैप्स में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? फोल्ड ट्रैप्स होते हैं बेटा। देखो ये क्या हमारा ट्रैप है, इसको हम क्या बोलेंगे? फोल्ड ट्रैप बोलेंगे। फोल्ड ट्रैप्स में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है बेटा? ट्रैप्स क्या होती है? ये फोल्ड ट्रैप किस किस के बीच में होती है? इसके बीच में पोरस एंड नॉन पोरस के बीच में इस ट्रैप है। इसका मतलब यहाँ पे पेट्रोल क्या हो जाता है हमारा? ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने का मतलब है ना तो पेट्रोल हमारा राइज हो पाता है और ना ही पेट्रोल हमारा सिंक हो पाता है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? बीच में ट्रैप हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन द fault traps between the porous and non porous rocks। तो पोरस और नॉन पोरस रॉक के बीच में क्या मिलता है? हमें पेट्रोल मिलता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली ऑकर्स बोथ है। ये मैंने आपको बता दिया बेटा, गैस को की डेंसिटी जो गैस की होती है बेटा वो क्या होती है? कम होती है। दैट्स देखो यहाँ से हम सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया पेट्रोलियम और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेचुरल गैस। यहाँ पे अगर मैं उसकी स्टेट की बात करूं, उसकी डेंसिटी की बात करूं और उसके वेट की बात करूं, इनसे आप तीनों चीजें समझ जाएंगे। पेट्रोलियम की जो स्टेट होती है वो स्टेट होती है लिक्विड, और इसकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है? गैसियस। गैसियस स्टेट होती है। डेंसिटी पेट्रोल की क्या होती है? हाई होती है, और नेचुरल गैस की क्या होती है? लो होती है। इसलिए वेट जो होता है पेट्रोलियम का क्या होता है बेटा? बिल्कुल हाई होता है, और इसका क्या होता है? बिल्कुल लो होता है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था। इस प्रिंसिपल के कारण क्या होता है कि जो लाइटर चीज है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो बेटा लिक्विड के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देता है? तैरना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए हमें जो हमारी गैस मिलती है वो गैस हमें कहाँ पे मिलती है? अपर पोर्शन में मिलती है, लोअर पोर्शन की बजाय कहाँ पे मिलती है? अपर पोर्शन में। एक आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अबाउट 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई। तो ध्यान रखना हमारे जो मेन इंपोर्टेंट है तो है क्या बेटा? हमारा मुंबई हाई है, बम्बे हाई है, और एक हमारा क्या है बेटा? गुजरात है, और एक क्या है? डिगबोई है बेटा। याद रखना, इसको स्पेशल नाम भी मैंने दे दिया। डिगबोई है कहाँ पे है? जो असम में। बॉम्बे हाई से जितना भी मिलता है, देखो टोटल तो नहीं मिल पाता, हमें इसको क्या करना पड़ता है? इम्पोर्ट करना पड़ता है। 63% जितना मिलता है गुजरात से, 18% और 16% कहाँ से मिलता है? हमें असम से मिलता है। बट वी कैन नॉट एबल टू मीट द इंटरनल डिमांड ऑफ पेट्रोलियम इन द नेशन। हम अपने पेट्रोल की डिमांड से पूरा नहीं हो पाती, इसलिए हम पेट्रोल को क्या करते हैं बेटा? इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल को हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट कहाँ से करते हैं बेटा? हम ज्यादा रसिया से हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं। एक बात आपने देखी भी होगी, पीछे एक मजाक बना था पाकिस्तान के साथ। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ कि हमने रसिया से पेट्रोल को मंगाया। रसिया से पेट्रोल को हमने नॉन रिफाइंड पेट्रोल को मंगाया, उसको रिफाइंड किया, और उसके बाद उसको हमने दूसरी कंट्री में भेज दिया। उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। और वो पेट्रोल किसने ले लिया बेटा? वो पेट्रोल आपका पाकिस्तान ने लिया। उनके अनुसार तो पेट्रोल दूसरी कंट्री से आया, लेकिन इसके बीच में नॉन रिफाइंड जो ऑयल होता है उसका जो नॉन रिफाइंड जो ऑयल होता है उसका प्राइस क्या होता है बेटा? हाई होता है। और जो रिफाइंड ऑयल होता है उसका प्राइस क्या होता है बेटा? बिल्कुल कम होता है। तो इसीलिए जो हमने जो नॉन रिफाइंड
प्राइस जिसका कम होता है उससे मंगाया उसको, जो और उसको हमारी जो रिफाइनरीज है हमारी जो हमारे देश में प्रेजेंट, उसको रिफाइन करके जिसकी वजह से उसका पेट्रोल का फाइन क्या हो गया, बढ़ गया, उसका प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने के बाद उसको हमने बीच में पैसे कमाए। इसे पाकिस्तान का एक मजाक भी बना था और ये न्यूज बहुत बार आपकी न्यूज भी आई थी। तो कहने का मतलब हम जब भी पेट्रोल लेते हैं तो बैरल में पेट्रोल हम नॉन रिफाइंड पेट्रोल को लेते हैं और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करने के बाद हमें पेट्रोल डीजल, हमारे देश में रिफाइनरीज की कमी नहीं है बेटा, तो इसीलिए हम सिर्फ पेट्रोल नहीं लेते बल्कि पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम का मतलब उसके साथ ही पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, केरोसिन भी आता है, उसके साथ साथ हमारी जो नेचुरल गैस है वो भी आती है, सीएनजी भी आती है, एलपीजी भी आती है। तो इस तरीके से हम जितने भी सेक्टर पेट्रोलियम से रिलेटेड है सब में क्या हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे देश की इंटरनल डिमांड रिकॉर्ड होगी, क्योंकि 63% वो परसेंट है जितना भी मिलता है 100% का, 63 यहाँ से, 16% यहाँ से, 14% यहाँ से। ये थ्री मेजर हमारे जो स्टेट हैं, यही थ्री मेजर स्टेट्स हैं जहाँ से हमें किसकी प्रोडक्शन होती है बेटा, पेट्रोलियम मिलता है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पेट्रोल। तो ध्यान रखना बेटा, पेट्रोलियम अगर कभी भी हमें मिलता है तो आप देख सकते हैं मुंबई में ये आपका 63% है, गुजरात में 18% है और असम में 16% है। ये आपको नोट किया गया, मुंबई है यहाँ पे, मुंबई के बाद ये कहाँ पे, गुजरात में है बेटा, और ये कहाँ पे, असम में बेटा। तो थ्री मेजर स्टेट्स हैं जहाँ से हमें पेट्रोलियम के बारे में पता लगता है कि हमें हमें पेट्रोल के बारे में पता लग जाता है। आगे चलते हैं, अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड। ध्यान रखना बेटा, क्या नाम लिया है गुजरात में, अंकलेश्वर। इसके बारे में मैं एक बार इंक नोटेशंस को साफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि किसकी बात हो रही है बेटा, आपके अंकलेश्वर की बात हो रही है। अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर है कहाँ पे, ये गुजरात में, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात है, तो जहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और दूसरा, असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल। कभी भी ओल्डेस्ट में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, ओल्डेस्ट ऑयल स्टेट कौन सा है बेटा हमारा, तो ओल्डेस्ट हमारा कौन सा है, असम हमारा ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसमें जो जगह के नाम है वो याद रखने बेटा, डिगबोई का तो मैंने आपको पहले बोल दिया था। तो असम से रिलेटेड जो नाम है हमारे, असम में कौन कौन से हैं हमारे बेटा, इन नाम्स के बारे में ध्यान रखना। एक तो है बेटा डिगबोई, एक है नाहर कातिया। गदर मूवी आपने देखी होगी तो उसमें जो कातिया नाम था ना बेटा, वो याद रखना, वो पेट्रोल से ही कातिया ने पेट्रोल ले लिया। नाहर का कातिया, कहाँ का कातिया, नाहर का कातिया। और एक क्या, मोरन पुगरीजन, मोरन पुगरीजन, क्या नाम है बेटा, मोरन, मोरन पुगरी, पुगरी और जन बेटा। ये तीनों स्टेट के नाम आपको याद रखने बेटा, स्टेट्स में जो तीनों जगह हैं। एक तो क्या है बेटा, मैं एक बार फिर लर्न करवाने की कोशिश करता हूँ। एक तो है डिग और फिर बोई, डिग बोई, और एक क्या है, कहाँ का कातिया है वो, नाहर का कातिया है, नाहर कातिया। और एक कौन सा है, मोरन, मोरन ना छेड़ो, मोरन उगरीजन, उगरीजन, मोरन ना छेड़ो, मोरन उगरीजन। तो ये तीन स्टेट हैं, तीनों के तीनों स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, ये आपके असम से बिलोंग करते हैं। तो क्या क्या नाम है, एक तो है डिगबोई, एक है नाहर कातिया और एक है मोहई, मोरन उगरीजन, क्या, मोरन उगरीजन। ये हमारे तीन मेन स्टेट्स हैं बेटा, जो हमारे किसके रिलेटेड है, ये हमारे असम से। और कोई भी हमें हमारे से पूछे ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा, तो आप किसका नाम लेंगे बेटा, आप असम का नाम लेंगे। आगे चलते हैं, देखिए डिगबोई, ये हो गया आपका नाहर का दिया, और तीसरे नंबर पे है बोलगिम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके मैप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ऊपर आएगा तो डिगबोई आएगा, उससे नीचे आपका नाहर का दिया और उसके बाद मोरन है। अगर सबसे ऊपर आपका नाम लिया जाएगा तो कौन सा होगा, डिगबोई, उसके बाद आपका आएगा नाहर कातिया और उसके बाद आपका आएगा मोरन आएगा। अब बात आती है नेचुरल गैस क्लीन एनर्जी के रूप में। अब देखो, अगर हम देखो अगर हम बात करें ना, देखो मैं एक आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्म बता रहा हूँ। अब जैसे नेचुरल गैस का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है तो एक चीज से अच्छी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, और जो डेवलप्ड है और जो अंडर डेवलप्ड है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो अभी भी कोल वगैरह की ट्रेन वगैरह चला रही हैं, जिससे क्या होता है बेटा, हमारा पोल्यूशन क्या होता है,
ज्यादा होता है। ये हम पहले चलाते थे कोल, जब हमारा स्टेट क्या था, अंडर डेवलप्ड था। लेकिन अभी हम डेवलपिंग स्टेट में है, तो डेवलपिंग स्टेट में किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का, और किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो स्टेट डेवलप्ड हो चुके हैं तो वहां पे गाड़ियां किससे चलती हैं, या तो गैस से चलती हैं या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलती है। क्योंकि देखो, अगर आप पेट्रोल से चलाएंगे ना, पेट्रोल से, तो इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या होती है, एक तो होता है पोल्यूशन, पोल्यूशन भी ज्यादा लगता है, और एक दूसरा है, ये एक ऐसा है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, रिसोर्स है। तो इसका मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप इसको किससे शिफ्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी शिफ्ट कर सकते हैं। सारे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं हो सकते, आप इसको नेचुरल गैस शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो सीएनजी से चलती है ना चीजें बेटा, जो सीएनजी से चीजें चलती हैं उनमें पोल्यूशन है ना बेटा, बिल्कुल पोल्यूशन, अगर मैं किससे, पेट्रोल से उसका पोल्यूशन को कंपेयर करूं तो बिल्कुल 100 से 80 से 89% के आसपास, या 90 शायद 90 के आसपास परसेंट है वो पोल्यूशन फ्री होता है। तो इसीलिए एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो डेवलपिंग कंट्री है वो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन नेचुरल गैस है बेटा व्हीकल्स के लिए, ये बिल्कुल ही एक ऐसा होता है जहाँ पे पोल्यूशन फ्री होता है। हम अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी, अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी खराब नहीं करते अगर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या चाहिए, नेचुरल गैस वगैरह का आपको अगर यूज करना है तो आपको चाहिए बेटा टेक्नोलॉजी। और इसीलिए R&D के ऊपर हर एक डेवलप्ड कंट्री रिसर्च के ऊपर, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देती है, ताकि नई टेक्नोलॉजी आए और हम जैसे पेट्रोल इंजन को किससे, गैस से शिफ्ट कर पाए, और गैस को किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अब रेन्यूएबल होने लगा, क्योंकि टीडल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम टीडल एनर्जी को विंड एनर्जी से कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से कर सकते हैं। अब एक बार सोचिए, अगर सोलर एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है और इलेक्ट्रिसिटी से आपके व्हीकल चलने स्टार्ट हो गए, तो पोल्यूशन के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कितना ज्यादा वो कम हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों में बेटा कुछ ना कुछ टाइम लगता है। लेकिन आजकल एक चीज और आई है, जहाँ पे गैस की बात हो रही है, तो गैस से चलने के अलावा हम कौन सी गैस के द्वारा भी कोशिश कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस से भी आपकी गाड़ियों को चलाया जा सकता है। और हाइड्रोजन गैस को हम किसके द्वारा बना सकते हैं बेटा, वाटर के द्वारा बना सकते हैं। तो लेकिन अभी भी इसमें R&D काम कर रही है वाटर से किसको बनाने में, हमारी H2 गैस को बनाने में। तो इसमें भी अगर H2 गैस से चलेंगे तो वहां पे भी पोल्यूशन क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि अगर कोई भी आपसे पूछे ना, देखो 3 तरीके से मैंने आपको बताया है। नंबर 1 पे गाड़ी आपकी किससे चलती है, आपकी पेट्रोल से चलती है, यहाँ इसमें डीजल भी आ जाएगा। नंबर 2 आपकी चलती है, किससे चलती है, सीएनजी से चलती है, या मान लो कोई भी आपकी नेचुरल गैस से चलती है, नंबर 2। और नंबर 3 आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो देखो, ये सबसे बेकार है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन का क्वांटिटी क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा हाई होती है। इसमें पोल्यूशन एक हद तक क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी कम होती है, और इलेक्ट्रिसिटी में तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो 3 चीजें ऐसी हैं बेटा जिनके द्वारा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर गए तो यहाँ पे पोल्यूशन का कोई भी नामो निशान नहीं होता बेटा। तो हमें ज्यादातर किन व्हीकल्स के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, ईवी के ऊपर। और ईवी के लिए हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी बेटा, लिथियम की। तो जिस देश में लिथियम के भंडार ज्यादा हैं तो वो देश क्या होने वाला है, बिल्कुल उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो आपका मॉडर्न जमाना आ रहा है, तो इसमें लिथियम की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और लिथियम के लिए जो भी देश लिथियम के भंडार मिलेंगे जिसमें उसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करेगी। अब देखिए नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। देखो इसने इसके बारे में बोल दिया ना कि कैसा रिसोर्स है, क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। एसोसिएशन के साथ भी हो सकता है। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि एक गाड़ी में पेट्रोल से भी चलती है और वो गैस से भी चलती है, तो उसके लिए एक स्विच दिया होता है। जैसे सीएनजी के होते हैं ना बेटा, यहाँ आपके अपनी छोटी गाड़ी आपके आसपास दिखती हैं, इको वगैरह जो होती हैं, वो दोनों से चलती हैं, वो गैस से भी चलती हैं और गैस के साथ साथ सीएनजी के सिलेंडर उनके पीछे रखे होते हैं और वो सीएनजी से भी चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो कि एसोसिएशन में पाया जाता है, विद और विदाउट पेट्रोलियम, वो दोनों के द्वारा चलता है। तो बेटा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैस हमारा एक क्लीन फ्यूल है, बिल्कुल किसके मुकाबले में बेटा, पेट्रोल के मुकाबले में बिल्कुल ऐसा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। एक बार मैं इंक नोटेशंस को साफ कर देता हूँ और उसके बाद फिर
आगे चलते हैं। इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। देखो सबसे पहली बात क्या, हमारा जो हमारी नेचुरल गैस है बेटा उसके दो यूज इसने बताए हैं। एक तो किस में यूज किया जाता है बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा, तो ये एनर्जी आप ये मत सोचो सिर्फ व्हीकल से है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आप इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं, व्हीकल्स में भी कर सकते हैं, या अदर्स भी इसके यूजेज हो सकते हैं। तो ये तो हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। और सेकंड इसके बारे में बताया गया है, ये रॉ मटेरियल होता है। ये क्या होता है बेटा, रॉ मटेरियल होता है। कौन सी इंडस्ट्री का, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके किसके रूप में काम आता है बेटा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो होती है उनके रॉ मटेरियल के रूप में काम आती है। और ये आने वाली काम कौन है बेटा, ये हमारी नेचुरल गैस होती है। कौन होती है, हमारी नेचुरल गैस होती है। आगे चलिए। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। ध्यान रखना, मैंने फिर बताया था, यहाँ पे भी देखो इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर एनर्जी लिखा हुआ है। और ये गैस है ना बेटा, ये सबसे ध्यान रखना, जो गैस की गाड़ियां डेवलप्ड कंट्री जो है ना बेटा, जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री कभी भी ज्यादातर पेट्रोल का और डीजल का इस्तेमाल नहीं करते। वो किसका इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं। वो डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन हम अभी भी कौन से नेचर में हैं, हम अभी डेवलपिंग में हैं। इसलिए डेवलपिंग कंट्री में हम किसका, पेट्रोल का और किसका, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बेटा। गैस से भी अच्छा ऑप्शन हमारे पास ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो वहां पे जो डेवलप्ड कंट्री होती है बेटा, वहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल भी होता है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ साथ नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी नेचुरल गैस है ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और एक बिल्कुल ही क्या है, इको फ्रेंडली है, और लो कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इज देयरफॉर द फ्यूल ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी का। क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट सेंचुरी का क्यों बोला है, क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी तरीके लिए ये जो हमारी प्रेजेंट कंट्री है इसका क्या होता है बेटा, लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, जिससे हमारा पोल्यूशन भी डिग्रेड होने से बच जाता है। और आज के टाइम में जिस तरीके से हम उन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले बुरी बात ये है कि हम रिसोर्सेज को डिप्लेट ज्यादा कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बुरी बात ये है रिसोर्सेज को डेवलप करने के साथ साथ हम पोल्यूशन को भी खराब कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें गलत हैं। तो रेन्यूएबल से अगर आपको जाना, अगर आपको रेन्यूएबल के अलावा नॉन रेन्यूएबल का इस्तेमाल करना, तो प्लीज पेट्रोल एंड डीजल का इस्तेमाल ना करके हमारे देश को किसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए, गैस से। ताकि हम एक चीज से बच जाए, वो एक चीज क्या है, ताकि हम उस चीज से बच जाए कि हमारे में नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है, और हम वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और हमारे पोल्यूशन को ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लीन एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है। यस बिल्कुल, ये क्लीन एनर्जी होती है। और वहाँ पे जैसे अमेरिका वगैरह की बात करोगे आप, या चाइना की बात करोगे, या जापान की करोगे, तो वहाँ गाड़ियाँ किसके द्वारा चलती हैं बेटा, गैस के ऊपर चलती हैं, ना कि किसके ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलती हैं। तो इसीलिए नेचुरल गैस इज ए कंसीडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है बेटा ये फ्यूल, एंड बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एमिशन होता है, एंड देयरफॉर द फ्यूल ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी का क्या है बेटा, ये फ्यूल है। कौन सी किसका है, प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल है। आगे देखिए, अगर हम ला रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस के देखते हैं, डिस्कवर्ड इन, ध्यान रखना है बेटा, कृष्णा, एक तो कौन सी बेटा, कृष्णा, और एक कौन सी है, गोदावरी। क्या है, कृष्णा और गोदावरी। जो कृष्ण है ना, कृष्ण की गोद में क्या है, नेचुरल गैस है। कृष्ण की गोद में क्या है, नेचुरल गैस। कृष्ण से क्या आ जाएगा बेटा, कृष्णा, और याद रखना गोद से क्या आ जाएगा बेटा, गोदावरी। क्या आ जाएगा, गोदावरी के बेसिन्स जो हैं बेटा, इन बेसिन्स में हमें क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक तो कृष्णा का सोर्स है, कृष्णा रिवर का, और एक कौन सा सोर्स है बेटा, गोदावरी रिवर का सोर्स है। Along the west coast of the reserve of Mumbai High and the allied field are supplemented by the finds in the Gulf of Cambay में बेटा। ये मुंबई हाई क्या बेटा, क्या बोला, वेस्ट कोस्ट है जो हमारा, वेस्ट कोस्ट में जो हमारा रिजर्व है बेटा, वो किसका बेटा, ऑफ द मुंबई हाई का, एंड अलाइड फील्ड आर सप्लीमेंटेड फील्ड है बेटा इन द गल्फ ऑफ कैम्बे में बेटा। ये क्या है, सप्लीमेंटेड फील्ड है। तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे के बारे में भी आपको बता दिए, ये क्या बेटा, गल्फ ऑफ कैम्बे है, और यहीं पे क्या है बेटा, मुंबई है। तो क्या बोला, वेस्ट कोस्ट रिजर्व, कौन सी, ध्यान रखना, वेस्ट कोस्ट अगर रिजर्व्स की बात कभी भी आएगी, जब तो आएगा मुंबई हाई, और दूसरा क्या आएगा बेटा, एलाइड फील्ड सप्लीमेंटेड बाय फाइंडिंग गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे, मुंबई में कैम्बे आएगा।
मुंबई में क्या आएगा, कैम्बे आएगा। मुंबई और कैम्बे क्या गल्फ में है बेटा, इनसे कहें वेस्ट कोस्ट के किस में आते हैं बेटा, हमारे रिजर्व्स के रूप में आते हैं। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार आइलैंड में अगर हम देखें, आल्सो इम्पोर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, लार्ज रिजर्व हमारे किसके हैं, नेचुरल गैस के। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। तो 3 स्टेट हमने पढ़े हैं, एक तो मुंबई हाई, हाई के बारे में हमने पढ़ा है। नंबर 2 हमने किसके बारे में पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा लार्ज रिजर्व कहाँ पे, एक तो हमने गल्फ ऑफ कैम्बे, और एक तीसरा क्या पढ़ा है बेटा हमने, अंडमान एंड निकोबार के बारे, अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ा है बेटा। हम नेचुरल गैस में 1700 किलोमीटर हजीरा वेजीपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1700 किलोमीटर की जो कि हजीरा से विजयपुर में, और जगदीश और विजय गैस के लिए हाजिर हैं। ठीक है, ये याद इसको बाद में देखेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा और विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लाइक मुंबई हाई को और बेसिन विद फर्टिलाइजर्स एंड पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया बेटा। ये क्रॉस करते हैं कंट्री गैस पाइपलाइन, लिंक्स करती है मुंबई हाई को एंड बेसिन विद द फर्टिलाइजर्स के साथ, और पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया में। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है ना बेटा, जो कि मुंबई हाई को कनेक्ट करती है, कौन कौन सी गैस है बेटा, हजारी विजयपुर और जगदीश, तो के लिए मुंबई हाजिर है। तो एक तो क्या नाम आया बेटा, जगदीश, तो यहाँ पे क्या आएगा, जगदीशपुर। विजय से क्या आएगा, विजयपुर। और गैस के लिए हाजिर है, गैस कौन सी आएगी बेटा आपकी, नेचुरल गैस। हाजिर से आएगा क्या, हजीरा। और मुंबई हाजिरा, मुंबई से क्या आएगा, मुंबई हाई को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, मुंबई हाई को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक्स के साथ भी इसको लर्न कर सकते हैं कि 1700 किलोमीटर जो है बेटा, वो लॉन्ग हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है बेटा, जो कि क्या करती है, लिंक करती है मुंबई हाई को और बेसिन विद फर्टिलाइजर के साथ, पावर के साथ, और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को जोड़ती है बेटा आपस में इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पे, वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया में। इसको मैं एक बार फिर करवाऊंगा बेटा। अब देखिए, मुंबई हाई हो गया, और ये क्या हो गया, बेसिन हो गया विद फर्टिलाइजर, और ये क्या हो गया, पावर एंड इंडस्ट्रियल कंपनी। देखो मुंबई हाई हो गया, और ये क्या, बेसिन, यहाँ पे कहाँ पे बेटा, बेसिन यहाँ पे है, इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये क्या है बेटा, आपका मुंबई हाई है, उसके बाद बेसिन है, फिर हजीरा को, और इसको विजयपुर को, और जगदीशपुर को, और एक ध्यान रखना, इसको बेसिन विद फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस, और किन को जोड़ती है बेटा, जो हमारे क्या है, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस है बेटा, जहाँ पे मेन इंडस्ट्रीज हमारी वर्क करती हैं, वो है क्या, हमारे इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस है। कहाँ पे, एक तो वेस्ट में भी है, और कहाँ पे बेटा, नॉर्थ में भी। दोनों को जोड़ने का काम कौन सी करती है, 1700 किलोमीटर की लाइन है एक, 1700 किलोमीटर की लाइन है, जो कि है हजीरा विजयपुर एंड जगदीशपुर। कौन सी है बेटा, जगदीशपुर हमारी ये पाइपलाइन है। ये ध्यान रखनी बेटा, आगे आपको। द आर्टिस्ट प्रोवाइडेड एन इम्प्यूटिस गैस प्रोडक्शन, इंडिया को क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा, ये गैस प्रोडक्शन को प्रोवाइड करवाती है। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर द की यूजर, देखो ध्यान रखना, ये दो इंडस्ट्रीज हमारे, जो यहाँ पे मैं एक बार साफ कर देता हूँ, जो हमारे मेन, जो हमारे की यूजर है ना, क्या है, की यूजर, सबसे ज्यादा गैस कहाँ पे होती है, की यूजर ऑफ नेचुरल गैस। अगर कभी भी कोई गैस के बारे में पूछे ना, नेचुरल गैस इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, एक तो हमारे पावर के लिए, किसके लिए, पावर के लिए, और दूसरा हमारे फर्टिलाइजर, पावर का फर्टिलाइजर है ना, पावर और फर्टिलाइजर, पावर का फर्टिलाइजर, किसका फर्टिलाइजर, पावर का फर्टिलाइजर, किसके द्वारा, नेचुरल गैस के द्वारा चलाए जाते हैं। ट्रिक भी याद रख सकते हैं। और मैंने बताया था
जगदीश और विजय कौन है, याद रखना बेटा, दो नाम रखने हैं आपको याद, जगदीश एंड विजय। जगदीश एंड विजय ये क्या है बेटा, मुंबई में क्या है, ये हाजिर है। जगदीश का क्या है, जगदीशपुर है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जगदीश और विजय कहाँ हाजिर हैं, मुंबई में हाजिर हैं। विजय से क्या याद रखोगे, विजयपुर। विजय से क्या याद रखोगे, विजयपुर। और मुंबई से क्या याद रखोगे, मुंबई। अब आगे देखें। अब नया एक टर्म आई है हमारे पास एक नई टर्म क्या आई है बेटा यहाँ पे, यूज ऑफ द CNG फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल इज द गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी। अब देखो, अब हमारा जो पेट्रोल है, मैंने बताया था ना, पेट्रोल को हमारा पॉपुलैरिटी कौन बढ़ती है, जो पेट्रोल और डीजल है ना बेटा, उस डीजल को कौन, CNG है ना बेटा, CNG यूज किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी किससे ज्यादा हमें पॉपुलैरिटी कहाँ पे मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की भी पॉपुलैरिटी अभी मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ तो जो हमारा पोल्यूशन होता है ना, वो पोल्यूशन क्या है बेटा, वो हमारा मैक्सिमम है। वो क्या है बेटा, मैक्सिमम है। और यहाँ पे जो हम CNG का यूज कर रहे हैं, ये मिनिमम हो जाता है। और यहाँ तो बिल्कुल कोई भी पोल्यूशन है ही नहीं। तो इस तरीके से आप ये तीन चीजें सोच सकते हैं कि कंप्रेस नेचुरल गैस का जब हम इस्तेमाल करते हैं व्हीकल से और रिप्लेस कर रहे हैं लिक्विड फ्यूल्स को, ये गेनिंग क्या कर रही है बेटा, पॉपुलैरिटी को गेन कर रही है बेटा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्या गेन कर रही है बेटा, पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। आगे चलते हैं। राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन इंडिया। अब मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। तो देखो, मिनरल ऑयल का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना पेट्रोलियम ही है बेटा, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, अगर इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो एक तो है बेटा मुंबई हाई, जिसको बॉम्बे हाई भी बोलते हैं। नंबर दो क्या बताना है बेटा, गुजरात बताना है। तीसरा क्या बताना है बेटा, इसमें असम बताना है। ये तीन है। ये करता है 63%, ये करता है 18%, और ये करता है 13%। और देखो, मुंबई हाई इज द रिचेस्ट ऑयल फील्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, रिचेस्ट ऑयल फील्ड भी बोलेंगे। रिचेस्ट क्या है, ये मेरा ऑयल फील्ड है। गुर्जर प्रेडिट प्रॉब्लम अंकलेश्वर, और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो कौन सा बेटा, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर है जो, अंकलेश्वर कहाँ का इम्पोर्टेंट फील्ड है, गुजरात का है। असम इज द, और ये कौन सा है बेटा आपका, ओल्डेस्ट है। ये आपका कौन सा है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड अगर कोई है तो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है बेटा आपका, यही वाला है। कंट्रीब्यूटिंग 16%। देखो सबसे पहले क्या है, मुंबई द मोस्ट इंपोर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन आर, मुंबई हाई इज द रिचेस्ट ऑयल फील्ड। रिचेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है बेटा, मुंबई हाई है। इंडिया विच इज ऑन ऑफशोर ऑयल फील्ड है, कंट्रीब्यूटिंग 63। और ये ध्यान रखना, मुंबई हाई कैसा बेटा, ऑफशोर। इस तरीके से याद होती है जब हम कंपेयर करते करते इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। गुजरात प्रोड्यूस 18% ऑफ इंडियन पेट्रोलियम एंड अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड। इसका कौन सा बेटा, 18% देता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अंकलेश्वर इसका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। Assam is the oldest oil producing state in India, contributing 16% to total। और इसमें कौन कौन से बेटा, तीन स्टेट हैं। एक है आपका कौन सा, डिगबोई, और दूसरा कौन सा, डिगबोई के बाद नाहर कातिया। कातिया कहाँ का था, नाहर का कातिया। गदर मूवी देखे हो ना, तो गदर मूवी से ही लिया गया है नाहर कातिया। और दूसरा क्या था, मोरन। क्या था, मोरन से भी काम चल जाएगा। रात में हुगरी जन लिख दिया, हुगरी जन लिख दिया तो वो भी आपका चल जाएगा यहाँ पे। तो क्या बोलोगे आप, मोरन हुगरी जन। तो हम बोल सकते हैं देर आर थ्री फील्ड्स in which the distribution of minerals of India will take place, that is Mumbai High, Gujarat and Assam. And Mumbai High contributes 63%, that is the most of the oil which we get from our country is from the Mumbai, that is 63, and so this is the richest oil field of our country. And Gujarat which gives 18%, and Gujarat in it there is a place which is named as Ankleshwar, which is the most important
oil field in Gujarat, and number third is Assam, which is the oldest oil field, which contain 13% of the oil. And there are three places which are most important from the point of view of the production of petroleum, occurrence of petroleum, that is Digboi, Naharkatia and Moraj का रीजन। आशा करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ऊपर क्या क्या, देखो एक सबसे पहली बात क्या आती है ना, सबसे पहली बात तो क्या आती है बेटा, नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या क्या है बेटा। नेचुरल गैस सबसे पहली बात तो ना, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। कहने का मतलब नॉट पोल्यूशन, नो पोल्यूशन, इसमें पोल्यूशन नहीं होता बेटा। और इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, फॉर द एनवायरनमेंट जो है हमारा, वो क्या रहता है, बिल्कुल सेफ रहता है। एनवायरनमेंट क्या रहता है, सेफ रहता है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, देखो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल है, सबसे पहला तो ये ले दिया हमने, इसका क्लीन एनर्जी है, नो पोल्यूशन। और ये रॉ मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल होती है, किसके रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती है, कहाँ पे, हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। और तीसरा क्या है, पेट्रोल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, किसमें होते हैं बेटा, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। और कौन सा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट क्या है बेटा, फ्रेंडली है। और दूसरी बात, एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है, बिकॉज ऑफ द लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं, देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट कंट्री का फ्यूल है। क्योंकि प्रेजेंट में किसके जो हमारी सबसे मेन दिक्कत है वो क्या है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये CO2 का एमिशन नहीं करती, लेस करती है, तो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें ना, किसकी बात करें, पेट्रोल, ये बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसलिए पेट्रोल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और बल्कि यहाँ से गैस की जगह अगर हम ईवी के ऊपर शिफ्ट कर जाए ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, तो वो भी सही है, तो वहाँ तो पोल्यूशन बिल्कुल होता ही नहीं है। लेकिन पेट्रोल और डीजल बहुत बेकार है। और एक बात का ध्यान रखना, गैसियस स्टेट के रूप में जो व्हीकल्स हैं, जैसे इट इज आल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर प्लांट्स, कहाँ पे, फर्टिलाइजर के प्लांट्स में, पावर के रूप में, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये तीन ही चीजें पढ़ी थी हमने जहाँ पे जाती है। एक तो फर्टिलाइजर के प्लांट में पढ़ा था ना, एक लाइन पढ़ी थी, फर्टिलाइजर के प्लांट में, पावर में और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज में। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूजेस फ्यूल फॉर व्हीकल्स, किसके फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल होती है बेटा, व्हीकल्स के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं, नेचुरल गैस क्या है, एक तो हमारी क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में आती है। सेकंड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिकॉज ऑफ द लो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस होते हैं, देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट कंट्री का फ्यूल है। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ और एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली बात क्या थी बेटा, एक क्लीन एनर्जी है, क्या है, एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, सोर्स ऑफ नेचुरल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में भी इस्तेमाल होती है, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कहाँ का, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का। दूसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्या है बेटा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। देखो वही बात है, जो चीजें आ रही है ना उनको ध्यान करो बस। सबसे बात क्या आ रही है, क्लीन एनर्जी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। और कहाँ पे फर्टिलाइजर के प्लांट्स में, कहाँ पे यूज होती है, फर्टिलाइजर के प्लांट्स में भी यूज होती है। इट इज यूज इन द फर्टिलाइजर प्लांट्स। और क्या बेटा, और CO2 है ना, जो CO2 का एमिशन है, क्या बेटा, CO2 का एमिशन है वो बहुत कम करती है, तो इसीलिए किसका है, प्रेजेंट कंट्री का व्हीकल है। और कंप्रेस्ड नेचुरल फर्टिलाइजर प्लांट एंड पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज में। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ पे यूज होती है बेटा, यूज होता है फ्यूल फॉर द व्हीकल्स के रूप में इस्तेमाल होती है। तो आप देखो, ये तो था नेचुरल गैस से रिलेटेड। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, कहाँ पे, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ये क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। आज हम इतना ही करेंगे। मुंबई हाई में 63% था, गुजरात में 18% था, इसमें 13% था, रिचेस्ट ऑयल फील्ड था, अंकलेश्वर आया था, ओल्डेस्ट फील्ड ऑफ इंडिया आया था। नेचुरल गैस कहाँ पे होती है बेटा, उसके बारे में हमने पढ़ा था, विजय और जगदीश, क्या था बेटा वो, एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करा देता हूँ, विजय और जगदीश, विजय और कौन बेटा, जगदीश, मुंबई हाजिर हैं, कहाँ पे हाजिर है, मुंबई हाजिर है। विजय से विजयपुर, जगदीश से जगदीशपुर, मुंबई को जोड़ती है किससे, हजीरा को। कौन सी गैस लाइन है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये लाइन है जो कि आपके बेसिन को, मुंबई हाई को अपनी सब चीजों को क्या करती है बेटा, कनेक्ट करती है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी एक पाइपलाइन है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था।
इसके बाद हमने पीछे क्या पढ़ा, 1700 किलोमीटर लाइन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अंडमान निकोबार में भी है बेटा, गल्फ ऑफ बेंगलोर मुंबई हाई में है फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट में। और उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, कृष्ण की गोद में क्या है, नेचुरल गैस है। तो कृष्ण और गोदावरी बेसिन, ये भी ध्यान रखना है। और ये नेचुरल गैस और क्लीन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, फ्यूल फॉर द प्रेजेंट यूज के बारे में। और उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में गैस का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल के बारे में डिगबोई, नाहर, कातिया, मोरन ओरिजिन, इसके बारे में पढ़ा था। 3 जगह थी, असम ओल्डेस्ट था, अंग्लेश और गुजरात में था। 63, 18 और 16% मैंने बता दिया था। 63% तो हमें पेट्रोलियम हमारा मुंबई आई से, 18% हमारा गुजरात से और 16% हमारा असम से मिलता है। गैस विंग लाइटर कहाँ पे, ये दो के बीच में मिलती है, पोरस और नॉन पोरस के बीच में मिलती है। तो ये हमारा क्या था, पेट्रोलियम के बारे में हमने सारी बातें जान लिया इसके बारे में। और हमारी मॉडल इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आज हमारा पेट्रोलियम के बारे में। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी जो बचता है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बावजूद अगर कोई टॉपिक आपका रिमेनिंग रह गया जो आपको क्लीन हुआ है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो अगली क्लास में मैं रिवीजन के टाइम में उसको ध्यान से रखूंगा और उसको आपका रिवाइज करूंगा। थैंक यू।